हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चल रहा था सर्वेइंग, उसी का कंपास सर्वे कंप्लीट हो चुका था। उसी के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं। आई होप सो आपने फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ये क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है और इसके अंदर भी 15 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और आपके कितने मार्क्स आते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चंस, RSMSSB जो कि राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड है उसके, और RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इन सब क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेंटल bearing ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्कल bearing ऑफ द लाइन इज। एक लाइन की क्वाड्रेंटल bearing है वो है नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट और उसकी हमें होल सर्कल bearing फाइंड आउट करनी है। यह आया हुआ है RPSC IN के अंदर 2016 में और ACF 2011 के अंदर। ACF जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है साउथ 25 डिग्री ईस्ट, सेकंड ऑप्शन है 205 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 335 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 295 डिग्री। आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकेंड्स। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये सब कुछ गिवन है कि नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट क्वाड्रेंटल bearing है। तो हमने सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट बनाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्वाड्रेंटल bearing है नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, तो नॉर्थ 25 डिग्री और वेस्ट। होल सर्कल bearing फाइंड आउट करनी है। इट मींस ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साउथ 25 डिग्री ईस्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि होल सर्कल bearing पूछी है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। कॉमन सी बात है कि पूरा एंगल है वो 360 डिग्री का है, उसमें से 25 डिग्री माइनस करेंगे तो जो एंगल है वो 330 प्लस निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर भी नहीं है और डी के अंदर भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ होल सर्कल bearing ऑफ ए लाइन इज 210 डिग्री, इट्स वैल्यू इन क्वाड्रेंटल bearing इज। होल सर्कल bearing दी हुई है एक लाइन की जो है 210 डिग्री और इसकी क्वाड्रेंटल bearing हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है ये क्वेश्चन। इसका फर्स्ट ऑप्शन है साउथ 30 डिग्री वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है साउथ 30 डिग्री ईस्ट, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साउथ 30 डिग्री वेस्ट। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। होल सर्कल bearing गिवन है और 210 डिग्री, तो ये टोटल एंगल है 180 डिग्री का, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा क्योंकि होल सर्कल bearing के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल को मेजर किया जाता है। तो ये टोटल एंगल 210 डिग्री है। ये चारों डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्टली कि साउथ के पास का एंगल है तो साउथ आएगी फर्स्ट डायरेक्शन और सेकंड डायरेक्शन आएगी वेस्ट। तो साउथ फर्स्ट डायरेक्शन किसके अंदर है? ए और बी ऑप्शन के अंदर है, तो सी और डी तो ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन बचा ए और बी। तो फर्स्ट डायरेक्शन तो साउथ है बट सेकंड डायरेक्शन आएगी वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ईस्ट है। तो करेक्ट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल सर्कल bearing ऑफ ए लाइन इज 287 डिग्री 15 मिनट, द रिड्यूस bearing ऑफ द लाइन इज। होल सर्कल bearing दी हुई है एक लाइन की जो है 287 डिग्री 15 मिनट्स, तो इसकी रिड्यूस bearing या फिर क्वाड्रेंटल bearing निकालनी है। यह आया हुआ है SSC JEE 2013 के अंदर। ये सेम क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड था वैसा ही। 10 सेकंड है आपके पास, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्वाड्रेंटल bearing या फिर जिसे रिड्यूस bearing कहते हैं, उसमें bearing बतानी है। तो उसके लिए 4 क्वाड्रेंट बना लिए हैं। होल सर्कल bearing का एंगल है 287 डिग्री 15 मिनट। इट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा यहाँ पे। तो ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है,
सेकंड भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट डायरेक्शन साउथ है और फोर्थ भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शंस एलिमिनेट करने पे बहुत इजी हो जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रैवर्स इज कॉल्ड। एंगल हमें पता करना है प्रीसीडिंग लाइन का और फॉरवर्ड लाइन के, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं ट्रैवर्स के अंदर, या एसएससी जेईई 2012 के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्लेक्शन एंगल, सेकंड ऑप्शन है इंक्लूडेड एंगल, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट एंगल एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर बीरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज 324 डिग्री 45 मिनट। एक लाइन है उसकी फोर बीरिंग दी हुई है, वो है 324 डिग्री 45 मिनट्स। बैक बीरिंग ऑफ दैट लाइन इज, तो उसकी बैक बीरिंग फाइंड आउट करनी है। ये आया हुआ है एसएससी जेईई 2012 के अंदर। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 144 डिग्री 45 मिनट्स, सेकंड नंबर ऑप्शन है 54 डिग्री 45 मिनट्स, थर्ड नंबर ऑप्शन है 234 डिग्री 45 मिनट्स और फोर्थ नंबर ऑप्शन है 35 डिग्री 15 मिनट्स। आपको इसके लिए मिलते हैं 10 सेकंड्स। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 144 डिग्री 45 मिनट्स। क्यों? क्योंकि फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो होता है 180 डिग्री का। तो 324 डिग्री 45 मिनट में से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 144 डिग्री 45 मिनट्स। इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर बीयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, द बैक बीयरिंग ऑफ द लाइन इज। बैक बीयरिंग फाइंड आउट करनी है। फोर बीयरिंग गिवन है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ये आया हुआ है एसएससी जेईई 2011 के अंदर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, सेकंड नंबर ऑप्शन है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, थर्ड नंबर ऑप्शन है साउथ 30 डिग्री वेस्ट और फोर्थ नंबर ऑप्शन है साउथ 30 डिग्री ईस्ट। तो आपको मिलते हैं ओनली 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी क्वाड्रेंटल या रिड्यूस बीयरिंग की बात की जाएगी तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट बना लेने हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए हैं और ये 4 डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमें फोर बीयरिंग दी हुई है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट यहाँ पे आएगा। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, तो जो 180 डिग्री का डिफरेंस होगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी। इट मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा था वो अब साउथ और वेस्ट के अंदर आएगा। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट डायरेक्शन साउथ हो और सेकंड डायरेक्शन वेस्ट हो, वो करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में तो नॉर्थ और वेस्ट है, वो नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा और फोर्थ नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको बहुत इजी वे में देखना चाहें तो नॉर्थ की जगह पे अपोजिट डायरेक्शन लिख देंगे साउथ और ईस्ट की जगह पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन लिख देंगे वेस्ट और 30 डिग्री को 30 डिग्री। एंगल वही रहेगा, ओनली डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर होगा साउथ 30 डिग्री वेस्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, कि एक लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। द डिफरेंस बिटवीन फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग, डिफरेंस निकालना है फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग के अंदर, या एसएससी जेईई 2012 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 120 डिग्री, सेकंड नंबर ऑप्शन है 360 डिग्री, थर्ड नंबर ऑप्शन है 180 डिग्री एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री। तो आपको मिलते हैं only 5 seconds. Time starts now. ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग के अंदर डिफरेंस होता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर बीयरिंग ऑफ द लाइंस ए बी एंड ए सी आर 40 डिग्री एंड 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फोर बीयरिंग्स दी हुई हैं ए बी और बी सी लाइन की। ए बी है 40 डिग्री एंड बी सी है 120 डिग्री। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी इज, तो इंक्लूडेड एंगल निकालना है ए बी और बी सी के बीच का। यह आया हुआ एसएससी जेईई 2013 के अंदर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 40 डिग्री, सेकंड नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री, थर्ड नंबर ऑप्शन है 80 डिग्री एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है 100 डिग्री। तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड।
टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि A टू B इसकी बियरिंग है 4 बियरिंग 40 डिग्री और B टू C की 4 बियरिंग है 120 डिग्री। तो डायग्राम है इस तरह से बनेगा। तो इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो इंक्लूडेड एंगल होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इस एंगल को निकालने के लिए ये टोटल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 120 माइनस कर देंगे तो उसमें ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा और ये वाला 40 डिग्री है तो इट मीन्स ये वाला भी 40 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल निकल के आएगा उसमें 40 डिग्री प्लस कर देंगे तो 40 डिग्री ये और 180 में से 120 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 डिग्री ये वाला। 60 प्लस में 40 हो गया 100 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो एंगल ABC 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो गया प्लस टोटल हो गया 180 डिग्री, उसमें से 120 माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग जो एंगल है वो आ जाएगा। तो ये हो गया 40 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, टोटल एंगल हो गया 100 डिग्री। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द एंगल बिटवीन द लाइन AB and AC if their respective bearing is 52 degree 30 minute and 328 degree 45 minutes। एंगल निकालना है बिटवीन AB एंड AC लाइन का। AB और AC लाइन के बीच का एंगल निकालना है जिनकी बियरिंग है 52 डिग्री 30 मिनट और AC की बियरिंग है 328 डिग्री 45 मिनट। ये आया हुआ है SSC JEE 2013 के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है 276 डिग्री 15 मिनट, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 6 डिग्री 45 मिनट्स, थर्ड नंबर ऑप्शन है 111 डिग्री 15 मिनट्स एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है 83 डिग्री 45 मिनट्स। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 83 डिग्री 45 मिनट्स। तो देखिए कैसे आया। तो ऑप्शन के अंदर गिवन है ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट कॉमन है, इट मींस ए से स्टार्ट होती है बियरिंग, ए से बी और ए से सी। तो फर्स्ट जो एंगल है वो है 52 डिग्री 30 मिनट ए से बी का एंगल है 52 डिग्री 30 मिनट और ए से सी की बियरिंग है, ए से सी का एंगल है 328 डिग्री 45 मिनट। तो अब इन दोनों के बीच ये एंगल कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो ये 52 डिग्री 30 मिनट है तो ऑफ कोर्स इससे ज्यादा ही होगा एंगल। तो इट मींस बी ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि बी ऑप्शन है 6 डिग्री 15 मिनट, वो तो नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा क्योंकि ये टोटल एंगल है ये 328 डिग्री का है, उसमें से अगर 52 डिग्री माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल ज्यादा आएगा जबकि ये वाला एंगल काफी कम आएगा। तो 276 डिग्री 15 मिनट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी और डी इसमें से चूज करना है। तो इसको चूज करना बहुत ईजी है क्योंकि ये जितना भी एंगल हो अगर उसमें से हम 328 डिग्री और 45 मिनट्स माइनस करते हैं, इट मींस 45 मिनट माइनस लाइक 60 मिनट में से 45 मिनट को अगर माइनस करेंगे तो ये रहता है 15 मिनट। तो ये 15 मिनट और ये 30 मिनट प्लस होंगे तभी तो ये वाला एंगल आएगा। ये जो टोटल एंगल में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तभी तो ये वाला एंगल निकल के आएगा और इस एंगल को प्लस करेंगे तभी तो टोटल एंगल आएगा। तो ये 15 डिग्री जो निकल के आया है ये और 30 डिग्री प्लस करेंगे तो इट मींस 45 मिनट आएगा लास्ट के अंदर। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसको हम कैलकुलेशन से देखते हैं। इसके अगर हम फुल कैलकुलेशन करें तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो 52 डिग्री 30 मिनट प्लस में 360 में से माइनस कर देंगे 328 डिग्री 45 मिनट, तो ये निकल के आएगा 83 डिग्री 45 मिनट्स जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन AB इज 132 डिग्री 45 मिनट्स इफ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज। एक लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है 132 डिग्री 45 मिनट्स और उसका अगर
अगर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट है तो उसकी ट्रू बियरिंग क्या होगी? ये आया हुआ है एसएससी जेई 2005 के अंदर। ए नंबर ऑप्शन है 122 डिग्री 25 मिनट्स, बी ऑप्शन है 143 डिग्री 5 मिनट्स, सी ऑप्शन है 121 डिग्री 25 मिनट्स और डी ऑप्शन है 122 डिग्री 30 मिनट्स। तो आपको दिए जाते हैं इसके लिए 10 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो मैग्नेटिक बियरिंग 132 डिग्री 45 मिनट्स है और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या तो इसके अंदर प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर इसको प्लस करें और माइनस करें तो फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस करने पे 143 डिग्री ये तो नहीं आ रहा है, ना ही 121 डिग्री 25 मिनट्स आ रहा है और ना ही डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 122 डिग्री 25 minutes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिक्लाइनेशन इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द राइट साइड ऑफ ट्रू मेरिडियन? डिक्लाइनेशन क्या होगा अगर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो राइट साइड के अंदर है ट्रू मेरिडियन की? यह आया हुआ है आरपीएससी लेक्चरर 2021 के अंदर इसी साल। ए ऑप्शन है ईस्टर्न, बी ऑप्शन है वेस्टर्न, सी ऑप्शन है नॉर्थर्न एंड डी ऑप्शन है साउथर्न। तो आपको इसके लिए मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नॉर्थ और साउथ तो कट हो जाएगा, या तो डिक्लाइनेशन ईस्ट साइड के अंदर होता है या वेस्ट साइड के अंदर होता है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया हमने जिसके अंदर सी और डी ऑप्शन नहीं है। और अब ऑप्शन ए और बी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रू मेरिडियन बनाया, तो ये है ट्रू मेरिडियन और ये है ईस्ट, और दो साइड के अंदर डिक्लाइनेशन होता है या ईस्ट या वेस्ट के अंदर, तो ये है ईस्ट साइड और ये है वेस्ट साइड। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मैग्नेटिक मेरिडियन राइट साइड के अंदर है ट्रू मेरिडियन के, तो ये ट्रू मेरिडियन है, इसकी राइट साइड के अंदर इट मींस यहाँ पे है, तो ये ईस्टर्न डिक्लाइनेशन हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल यूजिंग टोटल स्टेशन द वर्टिकल एंगल इज यूजुअली मेजर्ड एज ए जेनिथ एंगल। कि जब हम टोटल स्टेशन को यूज करते हैं तो जो वर्टिकल एंगल मेजर किया जाएगा जेनिथ से, तो वो कैसे मेजर होगा कि 0 डिग्री कौन सी साइड के अंदर है, 90 डिग्री कौन सी साइड के अंदर है और 180 डिग्री कौन सी साइड के अंदर है। ये आया हुआ है आरपीएससी IN के अंदर 2016 में। आपके पास है 10 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वेइंग के अंदर जब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं तो वहां पे जेनिथ और नादीर वर्ड यूज किए जाते हैं, जबकि कंपास सर्वे के अंदर ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है या फिर ट्रू मेरिडियन होता है, उससे बियरिंग ली जाती है। तो ये एज ए होल सर्किल बियरिंग की तरह होता है। तो 0 डिग्री आ गया जेनिथ पे, जेनिथ एंगल है 0 डिग्री, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे और 180 डिग्री आ गया वर्टिकली डाउन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन। कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है वो किसके बीच का डिफरेंस होता है। ये आया हुआ है एसएससी जेई 2014 के अंदर। ए ऑप्शन है ट्रू मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन, बी ऑप्शन है फॉल्स मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, सी ऑप्शन है ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन और डी ऑप्शन है मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फॉल्स मेरिडियन। तो आपके पास है 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंपास सर्वे द डिप ऑफ द नीडल एट इक्वेटर विल बी। कि कंपास सर्वे के अंदर की नीडल का जो डिप है वो इक्वेटर पर कितना होता है। ये आया हुआ है आरपीएससी IN 2016 के अंदर एंड ACF 2011 के अंदर। ACF मींस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसका एग्जाम। तो ए नंबर ऑप्शन है 0 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। जैसा कि डिक्लाइनेशन एंड डिप वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो इक्वेटर है उस पे कोई भी डिप नहीं होता है, नो डिप, और जो पोल है उस पे डिप होता है, वो होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। कि जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उस टाइम पे ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या कहते हैं। ये आया हुआ है SSC JEE 2013 के अंदर। ए नंबर ऑप्शन है ओरिएंटेशन, बी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक बियरिंग और डी नंबर ऑप्शन है डिप। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो कि अभी हमने 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखा था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का डिफरेंस होता है। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बनाया गया, जिसमें ये पूछा गया कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, वो होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है, क्वेश्चन वही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। आज हमने 15 क्वेश्चन देखे। इन 15 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके 13 प्लस मार्क्स हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और अगर आपके 10 प्लस मार्क्स हैं तो आपको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसी का हम थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे। तो फर्दर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव ए नाइस डे।